सतना का मैटर है और इसमें हम सुनवाई शुरू कर रहे हैं। और इसमें अपीलार्थी पक्ष से श्री उदयभान चतुर्वेदी हैं और उत्तरवादी पक्ष से श्री SD पांडे हैं, लोक सूचना अधिकारी सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम सतना जिला सतना से। और इस प्रकरण में RTI जो है, इस प्रकरण में RTI 7/5/2018 को दायर की गई थी। कायदे से इसमें इनको जानकारी जो है, जो भी जानकारी थी, चाहे अगर मना कर रहे हैं या देना है या नहीं देना है, ये जानकारी इनको 7/5/18 का है तो 7/6/18 तक 30 दिन के अंदर कानूनन प्रावधान है कि इनको ये जानकारी मिल जानी चाहिए थी। यहाँ पर इन्होंने सिविल लाइन सतना में एक चौपाटी का निर्माण कराया गया था। इस चौपाटी के निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। इसकी जांच कमेटी अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। जांच टीम द्वारा निगम आयुक्त महोदय को प्रतिवेदन दे दिया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की नकल उपलब्ध कराएं। इनका कहना है कि जांच टीम द्वारा निगम आयुक्त महोदय को प्रतिवेदन दे दिया गया है, ये इनका कहना था। और इस पर उन्होंने और अखबारों में भी इसकी ये पूरा प्रकरण जो है इन्होंने उसकी क्लिपिंग भी लगाई थी कि 1.70 करोड़ की चौपाटी में किस तरह से घोटाला सामने आया था। और चौपाटी निर्माण में भ्रष्टाचार है। भोपाल से आई 3 सदस्यीय टीम ने की जांच और चौपाटी निर्माण के 3 साल बाद सतना में भ्रष्टाचार सामने आया था, जिसमें 3 सदस्यीय टीम ने भोपाल से जाकर के उसका भौतिक सत्यापन करके इससे जुड़े हुए रिकॉर्ड खंगाले थे। और उस टीम में शरद कुमार जैन, RB एसोसिएट आर्किटेक्ट एवं कंसल्टेंट प्रदीप मिश्रा, कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन जबलपुर SK बहरे और अधोसंरचना विशेषज्ञ RB एसोसिएट्स आर्किटेक्ट एवं कंसल्टेंट इसमें शामिल थे। परिषद ने भी ये मामला हो चुका था। 12 पार्षदों की टीम ने भी इसमें जांच की थी। और इस तरह से ये 2018 का प्रकरण था। और इसमें बाद में PIO द्वारा इसमें जो है वो उसमें जानकारी देने के आदेश जो है, जब प्रथम अपील अधिकारी ने इसमें आदेश दिया, प्रथम अपील अधिकारी का जो पहला आदेश है वो आया है पहला आदेश कब आया प्रथम अपील अधिकारी का? 19/7/2018 को उन्होंने कहा है कि इसमें जवाब नहीं दिया गया है लोक सूचना अधिकारी ने। और इसमें 1 दिन के अंदर इसमें जवाब प्रेषित करे, अन्यथा 250 रुपए का पेनल्टी लगाएंगे। उसके बाद जो सहायक लोक सूचना अधिकारी थे नगर पालिका निगम सतना के, उन्होंने श्री नागेंद्र सिंह कार्यपालन निर्माण को पुनः पत्र लिखा और कहा कि आपको ये जानकारी उपलब्ध करानी है। उसके बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। और उसके बाद फिर ये घटना है 19/7/2018 की। उसके बाद आप देखेंगे तो 6/9 नहीं, ये 19/7/2018 को इन्होंने वसूल करने की गणना का PIO ने लेटर दिया था। 25 को फिर लिखा है। हाँ, 25 को फिर लिखा है। उसका भी पालन नहीं। इसको लेटर को सही से लगाओ ना, ये कैसे तुमने आगे पीछे लगा के रखूं मैं सबकी सब सीक्वेंस में लगाओ ना। 25/7/2018 को इसमें प्रथम अपील अधिकारी ने इसमें इनको पुनः लिखा है कि आप ये जानकारी उपलब्ध कराएं। जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर 6/9/2018 को अपीली अधिकारी क्या वही थे उस समय जिन्होंने पहले लिखा था कि तब तक बदल गए थे अपील अधिकारी? अच्छा, तो फिर उसी अपीली अधिकारी ने धारा 1H है कि जहां इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्वयं यहाँ पर आए। आप ये बताइए, ये जांच अगर इनका कहना है कि जांच प्रभावित होगी, इसमें पहले सबसे पहले मिस्टर पांडे हैं, SD पांडे, उनको सुन लेते हैं कि जांच प्रभावित होने का आपका अभी भी स्टैंड यही है 2021 में भी कि कार्रवाई चल रही है, जांच प्रभावित होगी मिस्टर पांडे? ये जो पार्षदों ने जो जांच प्रतिवेदन दिया था, उस जांच प्रतिवेदन में लिखा था कि ये जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक या सिर्फ चिल्पी जांच कराई जाए। इसके क्रम में आयुक्त नगर पालिका निगम सतना द्वारा
पत्र क्रमांक 14/2013 21 3 2018 को प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया है जांच के लिए। तो अभी तक वहाँ पे कोई है, अभी ये जांच जो है पेंडिंग है। अच्छा, वहाँ से अभी तक जो ये जो टीम आई थी, 3 सदस्यीय टीम जो आई थी, दूसरे की शिकायत किया है। अच्छा वो दूसरी शिकायत है, चौपाटी की शिकायत भी नहीं थी? चौपाटी का लेकिन हम शिकायत किए थे इसके बाद किए, इस मामले के बाद। अच्छा, दूसरी शिकायत से थी सर, ये पार्षदों की शिकायत से ये जगत बेईमान उचित समझे तो मैं ये जांच प्रतिवेदन और कमिश्नर का अपनी व्यक्तिगत तौर पे दे सकता हूँ। नहीं, मैं इसको मैं अभी एक चीज देख लेता हूँ। ये इसको इसमें एक चीज तो ये है कि ये जो जांच इन्होंने जो मांगी है, हम लोग मूल आरटीआई आवेदन पर आ जाते हैं। मूल आरटीआई आवेदन में जांच टीम द्वारा निगम आयुक्त महोदय को प्रतिवेदन दे दिया गया है, ये इनका कहना था। तो जांच टीम ने प्रतिवेदन नहीं दिया है। जांच टीम प्रतिवेदन दी है सर, उसी प्रतिवेदन को उसी में लेता है, तीसरी जांच कराई जाए। नहीं, ये जांच, एक मिनट, आप पहले कह रहे थे कि ये एक पार्षदों की जो 11 सदस्यीय टीम थी, उन्होंने एक तो जांच की थी। आप उसी जांच की उसी को जांच टीम मान रहे हैं? उसी ये आज ये उसी के लिए पार्षदों वाले के लिए लगी है कि वही जांच रिपोर्ट हम मांगे थे, उसी को नहीं दिया गया। अच्छा, पार्षदों के वोट में लगी है। और ये इनका जो प्रतिवेदन जांच प्रतिवेदन आया था, इसको आयुक्त महोदय ने आज नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को इन प्रमुख अभियंता को जांच के लिए भेज दिया। और वो जो अपना होता है जो प्रतिवेदन के साथ भेजा गया। और पांडे जी जैसा सिस्टम में होता है, और जैसा सिस्टम में होता है पांडे जी की 2018 में एक जांच चली है, जो शासकीय सिस्टम में अपना हाल है कि एक बार जांच शुरू हो गई है तो हरी कथा बनता है, जांच चलती रहेगी अपना 3 साल 4 साल ना, ये सब तो चलता रहेगा जब तक जांच नहीं होती है। तो अब हम इसमें ये अपील करता यहीं पर है, वो इसमें क्या कहना चाहते हैं उनका हम पक्ष लेते हैं। आप इसमें यहाँ बताइए, यहाँ पर थोड़ा खड़े हो जाइए क्योंकि यहाँ पर इसमें चल रहा है ना। हमारा कहना यह है कि जो एक पार्षदों की जांच टीम बनी थी 21 मार्च 2018 को निगमायुक्त महोदय को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई थी, और 21/5/18 को निगमायुक्त महोदय द्वारा प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन भोपाल को कार्यवाही के लिए, वो जांच प्रतिवेदन जो आया था वो कार्यवाही के लिए भेजा गया था। कार्रवाई के लिए भेजा गया? कार्रवाई के लिए हमें कुछ कार्यवाही से मतलब नहीं जो भोपाल भेजा गया, हमें मतलब है कि जो जांच कमेटी ने प्रतिवेदन दिया है कमिश्नर महोदय को, हमने वो केवल प्रतिवेदन मांगा। ठीक है, उसमें सहायक लोक शिक्षा अधिकारी ने 2-3 पत्र जारी किए नागेंद्र सिंह को, जिनके पास ये नजदीक है निर्माण शाखा में, उन्होंने नहीं दिया। इसकी हमने प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, 2-3 सुनवाई हुई, उपस्थित तक नहीं हुए, जवाब देने के बाद दूर गए। इसके बाद उन्होंने ऑर्डर पारित कर दिया, उसका पालन नहीं किए। फिर रिमाइंडर प्रथम अपील अधिकारी ने किया, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। तब जाकर के ये जुलाई की बात है, अगस्त में 2018 में फिर माननीय द्वितीय अपील श्रीमान जी के समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया। ये जो 9वें महीने के पत्र का एक हवाला बता रहे हैं कि वो जांच प्रभावित होगी है, जांच चल रही है, वो पत्र आज तक हमको नहीं मिला, अगर है तो वो रिसीविंग लिखा। अच्छा ठीक, ये सब कहानी रची गई। ठीक है, अब ये हो गया। हाँ ठीक है, इसमें मिस्टर पांडे, उस समय आप थे क्या यहाँ पर? हाईकोर्ट दिल्ली का BS माथुर वर्सेस PIO का एक फैसला है, एक रिट दायर हुई थी हाईकोर्ट दिल्ली में, और उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ 81H कहना मात्र पर्याप्त नहीं होगा कि जांच प्रभावित हो रही है। PIO है, ये बर्डन पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर है कि वो उसको बताएंगे और आयोग के सामने बताएंगे नहीं तो कि जांच कैसे प्रभावित होती है। सिर्फ अगर ये कह दे तो ऐसे तो फिर तो जितनी जांचें चल रही हैं या जांच हो चुकी है, हर जांच को इसी आधार को बना करके वो सारी जानकारी रोक ली जाएगी। और आयोग के सामने ये स्पष्ट है कि ये जांच जो है भ्रष्टाचार से संबंधित है, और भ्रष्टाचार जो है, अगर आप सूचना के अधिकार का अधिनियम देखेंगे तो भ्रष्टाचार निरोधी कार्रवाई इसके प्रियम्बल में है। इस पूरा जो सूचना का अधिकार बना है वो बना ही किस लिए, ताकि सरकारी कार्यक्रम में जो पब्लिक अथॉरिटीज में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर रोक लग सके,
भ्रष्टाचार ना हो, उसमें जो व्यवस्था हो पारदर्शी बने, और जो पब्लिक अथॉरिटी है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल। ये आपको प्रूफ करना होगा, सिर्फ कहने मात्र से नहीं चलेगा। और दूसरा इसमें एक चीज और है, ठीक है चलिए इसमें प्रथम अपील अधिकारी ने खुद अपने आदेश को बैकट्रैक किया, लेकिन इन्होंने प्रथम अपील अधिकारी ने जब, और आपने खुद इसमें जब नागेंद्र सिंह को इसमें बोला कि ये जांच जानकारी दे दीजिए, तब भी इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो अलग मुद्दा है। वो पहले में आयोग जो है ये पूरे दस्तावेज, अव्वल तो हम इसमें धारा 18 के तहत जांच संस्थित कर रहे हैं। इसमें आपको जितने दस्तावेज हैं उसको सील्ड कवर करके, अगर आपको लगता है कि ये जांच प्रभावित होगी तो आप उसको कवर करके आयोग के समक्ष रखेंगे। आयोग उसका अध्ययन करेगा, उसमें देखेगा कि अगर इससे जांच प्रभावित हो जाती है इन तथ्यों के आने से, वो आपको बताना होगा कि जांच किस तरह से प्रभावित होगी, तो फिर हम इस पर रोक लगा देंगे, ये दस्तावेज आवेदक को नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसमें आप लोग ये बताने में अगर असमर्थ रहे कि ये कि प्रूफ करने में कि इससे जांच प्रभावित हो जाएगी, तो फिर इसमें जो जिस गलत तरीके से विधिविरुद्ध तरीके से इस जानकारी को रोका गया है, तो उसमें जो प्रथम दृष्टया मुझे दिख रहा है कि इसमें जो नागेंद्र सिंह की भूमिका है, तो इनको फिर डीम्ड पीआईओ मानते हुए, क्योंकि इनको निर्देशित किया था कि ये जानकारी दी जाए, तो इनके खिलाफ फिर हम कार्रवाई करेंगे, इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेंगे, 25,000 का नोटिस भेजेंगे और फिर इसमें इनके विरुद्ध देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है जो दस्तावेज जो आप बोल रहे हैं कि जांच प्रभावित होगी, उसकी हम जांच करेंगे। तो इसमें जो आपने खुद अभी मुझे बताया कि ऐसी जांच कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये बोला था, उसमें रिकमेंडेशन भी आपने बताया उसमें कि ये इसमें कार्रवाई के लिए किया। फिर जब ये सारी चीजें आप खुद ही बता रहे हैं, तो क्या ये सब डिटेल क्या इतनी मतलब इन्हें कॉन्फिडेंशियल डिटेल है कि इससे जांच प्रभावित हो जाएगी? सर अभी मेरे को कल भी जो पत्र यहाँ से भेजा गया तो मेरे को जब तक से मुसीबत, तो मैंने ये फायदों की मेरे को चिट्ठी लिखा थी, ऐसा हुआ को अपने पत्र में आग्रह दे करके उनकी वजह को कराई थी। ठीक है, नहीं मैं इसमें आपको यहाँ से हम एक ऑर्डर निकाल रहे हैं, इसमें धारा 18 के तहत जो दस्तावेज है जिसपे जांच को कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसके तहत इम्पीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को प्रूफ करना होगा सूचना आयोग के समक्ष, हम उसको भी उसका उल्लेख कर रहे हैं और आपको निर्देशित करते हैं कि ये हमको जो भी है आप उसको गोपनीय तरीके से, जो भी पूरी फाइल है जांच की, वो आयोग के समक्ष रखे, आयोग उसका अध्ययन करेगा और फिर उसके बाद हम उसमें फाइनल उसमें ऑर्डर उसमें पास करेंगे। और इसके अलावा जो प्रथम दृष्टया अभी जो मुझे दिख रहा है, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या होता क्या है कि आप खुद समझ रहे हैं मिस्टर पांडे की जो सिस्टम में जांच कितने सालों साल चलती रहती है। 2018 में जब 11 मेंबर कमेटी ने वहां पर पूरे प्रतिवेदन दे दिया है और जांच हो चुकी है, इसमें इम्पीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब होता है? जब इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। अभी तो ये पूरी व्यवस्था जो है, ये जो कार्रवाई के लिए पड़ी हुई है, ये कार्रवाई नहीं कर रही है, तो बेसिकली यहाँ पर तो जहां पर भी आपने इसको कार्रवाई करने के लिए लिखा है, ये कहाँ पे लिखा है आपने कार्रवाई के लिए? हाँ, तो ये आयुक्त नगरीय प्रशासन जो है फाइल के ऊपर बैठ गए हैं 21 मार्च 18 को, है ना? 21 मार्च 18 से वो, हाँ, तो ये इंजीनियर इन चीफ जो है फाइल के ऊपर बैठ गए हैं, एक्शन उनको लेना नहीं है, जांच की वो टीम आएगी नहीं, ना इसमें आगे कार्रवाई होनी है। तो बेसिकली कार्रवाई होने के समय जांच कैसे प्रभावित हो जाएगी? मामला तो अब कार्रवाई पर हो गया है, तो प्रथम दृष्टया इसमें आयोग के समक्ष स्पष्ट है। यहाँ पर ये इन्होंने मुझे पूरी क्लिपिंग बताई कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ था। ये सिविल लाइन में नेशनल हाईवे पर जो 1,70,00,000 का चौपाटी बना था और 3 साल बाद उसका निर्माण का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया और पूरी चौपाटी चौपट हो गई। तो इस तरह का पूरा ये सामने आया है। तो पब्लिक मनी इन्वॉल्व है और पब्लिक मनी में ये जो मुझे तो अभी मिस्टर पांडे मैं बता रहा हूँ, इसमें एक्शन तो मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि क्या है, जांच तो हो चुकी है, आप उसकी एक विधिक व्यवस्था देखिए। जांच प्रभावित कब होती है? जब जांच चलती रहती है, उस समय अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन निकल जाती है, मतलब उसमें से कोई ऐसे तथ्य निकल जाते हैं। जांच पूर्ण होने के बाद जांच कैसे प्रभावित हो सकती है, ये
आयोग इनको निर्देशित करता है कि इस तथ्य को खास तौर से ये आयोग के समक्ष ये क्लियर करे कि जांच पूर्ण होने के बाद जांच कैसे प्रभावित होगी, तो ये आयोग के समक्ष स्पष्ट करे। अन्यथा स्थिति में जो डीन पीआईओ जिनके नागेंद्र सिंह जिनको कहा गया था उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई संस्थित की जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें एक ऑर्डर पास करके आपके पास ये आ जाएगी कॉपी, और इसमें फिजिकल अब आप नेक्स्ट टाइम जो है आप फिजिकली इसको फाइल को लेकर के आइएगा, तो उसके बाद फिर हम इसमें फाइनल फैसला इसमें सुनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कार्रवाई को भी यहीं पर स्थगित करते हैं। अब अगली सुनवाई की तारीख को देकर के संबंधितों को सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। हो गया। और दूसरी सुनवाई है ये मिस्टर उदय भान चतुर्वेदी जी आपकी फिलीपींस। ठीक है, और दूसरी सुनवाई है अशोक कुमार लगाइए इनको। अशोक कुमार शर्मा अपिलाइंट है, और बीके मिश्रा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार तहसील रघुराज नगर जिला सतना, और दूसरा पक्ष इसमें श्री आरपी तिवारी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार तहसील रघुराज नगर जिला सतना। तो 2 तहसीलदार हैं इसमें, और इसमें आरटीआई जो है 19/8/2019 को दायर हुई थी। नायब तहसीलदार वृत्त रेगांव वर्तमान सोहवाल के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 14A 6/86/87 की वर्तमान स्थिति प्रकरण न्यायालय में है या रिकॉर्ड रूम में। तो इनका कोई प्रकरण था जिसकी वो जानकारी चाहते थे कि ये प्रकरण रिकॉर्ड रूम में है या न्यायालय में है, और ये इन्होंने जानकारी मांगी थी, और उसे दाखिल करने का दिनांक एवं दाखिला क्रमांक, तो जो प्रकरण जो फाइलों में जो दाखिला क्रमांक दर्ज होता है ये उन्होंने मांगा था, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि 27/3/1987 को इस प्रकरण में फैसला हो चुका है, और ये एक आरटीआई लगाई थी उन्होंने 2019 में। उसके बाद इसमें ना पीआईओ ने कोई जानकारी दी, जबकि उसको 30 दिन के अंदर यानी कि 19/9/2019 को ही इनको जानकारी दे देनी चाहिए थी, लेकिन इनको कोई जानकारी नहीं दी गई, ना इनको कोई पत्र लिखा गया, ना इनको कोई सूचना दी गई। उसके बाद इन्होंने प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपील अधिकारी ने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, और प्रथम अपील अधिकारी को जबकि 45 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई करनी थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तब ये यहाँ पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष इन्होंने द्वितीय अपील दायर की है। तो ये इन्होंने द्वितीय अपील यहाँ पर दायर की है, और यहाँ पर इनके द्वारा मांग की गई है कि इसकी एक तो नकल उपलब्ध कराई जाए, सूचना दी जाए, और इन्होंने नियमों के अंतर जो है साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी सूचना दी है कि जो कार्रवाई करने की कहा है, तो कार्रवाई जो है लोक सूचना अधिकारी ने, क्योंकि 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की है, तो 30 दिन के अंदर उनको कार्रवाई करनी होती है। 7(1) में धारा 7(1) में कार्रवाई करनी होती है 30 दिन के अंदर, तो कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसमें 250 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी जो है वो बनती है लोक सूचना अधिकारी के ऊपर। तो लोक सूचना अधिकारी अभी तक क्या करेक्ट है आपकी सुनवाई हो रही है सर, एक लेवल पे पहले लग चुकी है डीके मिश्रा। कौन डीके कौन है? डीके मिश्रा। हाँ, इनके ऊपर आगे। हाँ, तो ये जब ऑर्डर बनेगा तो ये चीज इसको करिएगा कि इनके द्वारा पूर्व में भी उल्लंघन किया गया है। हेलो, चलिए यहाँ पर सुनवाई शुरू कर रहे हैं। अपील क्रमांक A5413, इसमें श्री अशोक कुमार शर्मा हैं, इन्होंने जानकारी मांगी थी। उत्तरवादी पक्ष में श्री बीके मिश्रा तहसीलदार तहसील रघुराज नगर हैं, और पूर्व के तहसीलदार जो हैं वो आजकल आरपी तिवारी कहाँ पर हैं आजकल? नहीं, ये तो टीकमगढ़ में है ये आरपी तिवारी, श्री आरपी तिवारी। तो इसमें सुनवाई शुरू करते हैं। मिस्टर अशोक शर्मा, ये बताइए, आपने एक रिकॉर्ड रूम आपने ये मांगा था कि आपका जो प्रकरण है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?
हाँ तो उसका जी हाँ जी। अच्छा तो नकल, अच्छा उसको नकल को ढूंढने के लिए दाखिला क्रमांक उसका चाहिए था। तो इसमें जो अभी वर्तमान में मिस्टर बीके मिश्रा ये बताइए, कोई भी जो राजस्व का रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड रूम में दाखिल करने पर उसका दाखिला क्रमांक बनता है या नहीं बनता है? ठीक है। हाँ मिस्टर आरपी तिवारी हैं अभी, एक मिनट जरा उनसे पूछ लेते हैं। हाँ तो मैं अभी कल अपने नाम के यहाँ से हमको पूरा लिखे तो मैं देखना चाहूँगा कि जहाँ हमको प्रकरण हमारे तहसील में अभी वो प्रकरण अभी भी नहीं दिया सामने आपने इनका पूरा आवेदन जो टाइम से दिया गया था कि काउंसलर और वो प्रकरण भी नहीं मिला, चार्जशीट नहीं मिला, किसको दिया आने वाले को। ठीक है। मेरा हो गया दूसरा अपना इनकी तो मेन एक वो दाखिला समान व्यवस्था जैसे 80 पेजेस का इसका एक प्रकरण होगा इसकी भी नकल जा रहे थे 80 पेजेस का। अब वो प्रकरण उसमें अपन अभिलेख जो होता है पहले तो अपन वो जो कायदा पंचायती कायदा में प्रकरण होता है प्रकरण उसके बाद हम उसको जिला में डिपॉजिट करते हैं तो वो दाखिला क्रमांक बनता है उसमें उस दाखिला क्रमांक को फोटो करते हैं वहाँ अभी ये बना है ओके। तो हमारे पास में वो अपडेट होती है तो हम उसके आधार पर उसके क्रमांक से वहाँ दर्ज करते तो वो पता चलता है कि इस हफ्ते के लिए यहाँ उपलब्ध है। ठीक है। और वो मिल जाता तो इनको हो जाती तो वो जो है सर वो सूची ही नहीं सूची ही नहीं हमको खोजना चाहिए तो हमको भी नहीं मिल पा। ठीक है। दायरा पंजी करेगा। ठीक है, दायरा पंजी है दायरा पंजी तो है सर दायरा पंजी मतलब ये दायरा पंजी को ये केस कर चुकी है सर। और जिन जो उस समय रिकॉर्ड के इंचार्ज थे वो उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ हो गई है सर जानने की बात है सर। और तो हमारे यहाँ तो इसमें क्या होता है ठीक है। तो वो आवेदन नहीं पा रहा। ठीक है मिस्टर मैं ठीक है अभी हम हमने जो साफ किया था इसमें अपील किया था प्रथम अपील कर दी तो प्रथम अपील वाले में मैं जो आपके यहाँ भी 10-13 इसको देखा तो अपील इसकी हुई थी तो अपील वाले से कुछ ये पेपर इकट्ठे करके और जो दिमाग के हाथ जो हमको मिला उससे मैं कल से प्रयास किया। ठीक है। तो आपको दिमाग की दायरा बंद कर दी सर। ठीक है। और वो वो काम वो भी मिल पा रहे थे। दाखिला सूची नहीं मिल पा रही ना? हाँ ओके। तो ये दाखिला सूची तो सबका एक पूरा रिकॉर्ड होगा ना जिसमें सब बाकी भी दाखिला क्रमांक होंगे। बिल्कुल सब ऐसी हुआ लेकिन जो दाखिला सूची क्या रहती है कि जो प्रमाणपत्र होते हैं रीडर फॉर्म आते हैं सर तो वो पूरा नहीं है सर कि कंटिन्यूअस प्रोसेस का काम हो जाती है। ओके। दाखिला सूची के इंटरफेस ये रहता है कि जैसे मान लीजिए रीडर ने 350 रिकॉर्ड उसमें जमा किया तो वो उसका दाखिला क्रमांक को दाखिल करने का क्रमांक रहता है। हाँ ठीक है समझ गए। हाँ तो वो उसकी सूची रहती है। ठीक है। ठीक है तो जो मास्टर फाइल है मास्टर फाइल में भी कुछ अच्छा ठीक है। चलिए मिस्टर आरपी तिवारी अब आप मुझे ये बताइए आपने 30 दिन में क्या कार्रवाई की? 19/8/2019 को ये आरटीआई लगी, ये जानकारी नहीं मिली। उसके बाद उनको सूचना दी। 9 सितंबर को मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से। 9 सितंबर को हो गया। कितने दिन? 9 सितंबर को हो गया।
एक मिनट, 8/9 को ट्रांसफर हो गया इनका, लिख लीजिए 8/9/2019 को। ठीक है। अब मिस्टर बीके मिश्रा जी, प्रथम अपील तो इनकी 5/10 को लगी, तो प्रथम अपील अधिकारी ने आपको कोई नोटिस नहीं भेजा सुनवाई का? प्रथम अपील लगी है 5/10/2019 को, तब आप आ गए थे। तो दूसरे तहसीलदार रहे थे, क्या नाम है? मानवेंद्र सिंह रहे थे दूसरे तहसीलदार, जब प्रथम अपील दायर हुई है। तो ठीक है मिस्टर आरपी तिवारी जी, आपका ट्रांसफर हुआ है 8/9 को, 8 सितंबर को हुआ ना? तो ठीक है, तो आपने इतने दिन में जो आप बोल रहे हो कि हमने ये कार्रवाई की, ढूंढवाया, तो आपने जवाब क्यों नहीं प्रेषित किया? जवाब का तो 30 दिन का इंतजार किया, तो 30 दिन का अगर पता मिल जाए, 30 दिन के बाद फिर इनको कुछ दिया जाए, कि अगर नहीं मिल रहा। अच्छा, 30 दिन का इंतजार किया आपने? अच्छा, ओके, ठीक है। और उसमें उसका फायदा क्या हुआ आपके 30 दिन इंतजार करने का? आप मतलब आपने मालूम कितने दिन ले लिए आपने? नहीं ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 10 आपने 10 दिन इधर ले लिए, 10 दिन उधर ले लिया, 20 दिन आपने 30 दिन में से 20 दिन खर्च कर दिए, है ना? नहीं तो वो रिकॉर्ड ढूंढवाया, तो आप एक पत्र भेज देते ना कि आपका रिकॉर्ड ढूंढवाया जा रहा है, आप एक पत्र तो सूचित करते। देखिए इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं मिले वो, और जानकारी एग्जिस्ट नहीं करना वो अलग चीज है, ये सब होता है शासकीय कार्यालय में, कोई बड़ी चीज नहीं कि फाइल गुम जाती है, लोगों के घरों में भी सामान गुम जाता है कई बार, तो शासकीय कार्यालय में भी फाइल गुम जाती है। लेकिन घूमने के साथ शासकीय कार्यालय में जो बाबू है उसकी जो जिसकी जवाबदेही या किसी अधिकारी के इसमें फाइल गुमी है, तो वो सब रिकॉर्ड पर होना चाहिए, किसने घुमाया फाइल, उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। दूसरा, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, ये राजस्व की फाइल है, आप किसी का जीवन जो है उसके ऊपर वो रिकॉर्ड पर पूरा निर्भर करता है, किसी को मकान के कागज नहीं मिलते हैं तो वो कैसे बेचेगा, क्या करेगा, ये तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसीलिए या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये राजस्व के रिकॉर्ड से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों का जीवन पूरा जीवन भर की कमाई उसमें लगती है और जीवन का आधार है वो, तो ये बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसमें अगर कोई ऐसे ही गुम जाता है तो उसमें एक व्यवस्था भी होनी चाहिए कार्रवाई की। और दूसरा, अगर हम ये मान्य कर ले, मैं ये मान कर लूं कि भाई आपने अपनी तरफ से जवाबदेही अगर आपने निभाई होती और आपने अगर कार्रवाई की होती, आपने सिर्फ फाइल ढूंढवा ली, आपको इंटेंशन आपको शो करना था ना कि भाई मैं फाइल ढूंढवा रहा हूँ, इसमें 2 महीने का समय दीजिए, रिकॉर्ड में फाइल नहीं मिल पा रही है, आपने कोई जानकारी उसको नहीं दी। मिस्टर अशोक कुमार शर्मा को आपने एक भी जानकारी नहीं दी। अब आप सोचिए कि उधर जो दूसरे अभी मैं पीआईओ जो है मिस्टर मानवेंद्र सिंह, जिनको मैं नोटिस अभी जारी करूंगा सुनवाई का, तो वो कहेंगे कि मैं तो इसमें 10 दिन ही मुझे मिले, 20 दिन तो उन्होंने खर्च कर दिए, ऐसे तो फिर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी ना। म्यूजिकल चेयर अगर शासन अगर अपना खेल रहा है, यहाँ से आधा उधर अपना चल रहा है उनका कि भाई ट्रांसफर हो रहा है लोगों का, तो आम जनता उसमें क्यों परेशान होगी? कानून तो उनके लिए बना हुआ है, कानून तो जैसे अशोक कुमार शर्मा जी जैसे लोगों के लिए बना है कि भाई उनको जानकारी मिले। आपके ट्रांसफर होने से फाइल थोड़ी ना रुकेगी, काम रुक गया क्या वहां पर? तहसील का सारा काम ठप हो गया। हाँ तो वो तो पद पे जो है वो करेंगे उसमें। मिस्टर बीके मिश्रा, इसमें अभी आप क्या इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं? ठीक है, ठीक है। दूसरा, फिर अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा ये बताइए।
मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, अगर दस्तावेज गुम गए हैं और साथ में इनका ये भी यहाँ पर एक इन्होंने कहा है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, जिनके अभिरक्षा में दस्तावेज थे, तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में तो कार्रवाई भी आप जिसकी मौत हो चुकी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करोगे? अगर आप हाँ बताएं। नहीं, उनका कहना है वो जो पूरी सूची थी दाखिला करवाने की। अच्छा ठीक है, मिस्टर बीके मिश्रा, आप ऐसा करिए, मिस्टर अशोक कुमार शर्मा को रिकॉर्ड उसको लेकर के जाइए, उनको रिकॉर्ड रूम में जरा इनकी हेल्प लीजिए, वहां पर फाइलों को देखने में, है ना, ताकि ये भी संतुष्ट हो। और दूसरा, इसमें अगर नहीं मिलता है तो आयोग इसमें एक तो ये कहता है कि सघन जांच करके अभी प्रयास करके इसको ढूंढवाने का प्रयास करें, और इसको 20 दिन का हम टाइम दे रहे हैं इसको ढूंढवाने में, आप उसको पूरी तरह से कोशिश करिए कि मिल जाए। नहीं मिलता है तो फिर एक एफिडेविट जारी होगा मिस्टर बीके मिश्रा आपकी ओर से। एफिडेविट पे ये तथ्य होगा कि हमारे द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा इनकी जो दाखिला सूची थी, जिसमें प्रकरण क्रमांक 14/6/86-87 और वो जो दाखिला क्रमांक सूची थी वो गुम गया है, और ये तत्कालीन जो कर्मचारी है उनकी अभिरक्षा में था, और इसमें इसलिए कार्रवाई भी इसमें संभव नहीं है ना। तो ये सूचित करते हुए एक एफिडेविट आपको देना होगा, ताकि उस एफिडेविट को लेकर के फिर इनको आगे जो कार्रवाई करनी है अशोक शर्मा जी वो फ्री है। ये एफिडेविट पर हम देंगे इस तथ्य को, ताकि क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये आपको मालूम है कि राजस्व नियम के तहत जो है ये एक न्यायालय से संबंधित मामला है, और कल को अगर सिविल सूट कोई फाइल होता है, कुछ होता है, तो कम से कम उनके पास एक एफिडेविट तहसील कार्यालय से, तहसील न्यायालय से होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि ये रिकॉर्ड ऐसे गुम गया था, इसीलिए इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इसका एक ये सॉल्यूशन है। मिस्टर अशोक शर्मा, आप श्री बीके मिश्रा जी से इनसे संपर्क करिए, 20 दिन का इसमें समय दे रहे हैं जांच के लिए और उसमें पूरा उसको ढूंढवाने के लिए। नहीं होता है तो आपको एक एफिडेविट हम उपलब्ध करवाएंगे श्री बीके मिश्रा जी के कार्यालय से। जी अच्छा, ये मिस्टर बीके मिश्रा, हाँ 87 का मैटर है, 87 का मैटर है, प्रकरण तो 87 का है। नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, दर्ज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी व्यवस्था बहुत ही क्लियर है, इसमें शासन का काम बिल्कुल, प्रशासन का काम बिल्कुल इसमें ट्रांसपेरेंट रहेगा। दर्ज नहीं है, आप मुझे लिखित में वो इसको बताइएगा मुझे, मैं इसमें जो एफिडेविट बनेगा 20 दिन बाद, उस एफिडेविट में इस तथ्य का, हाँ बस ये प्रकरण है ही नहीं, इस प्रकरण का वो प्रकरण गुम गया है। और दूसरा जो इनकी आपका क्या कहना है कि ये रिकॉर्ड में दाखिला सूची है वहां पर, इस हिसाब से तो दाखिला सूची है ना, उसमें ये दाखिला क्रमांक दर्ज नहीं है। हाँ ये नहीं मिलता, बस यही है ना, ठीक है। तो यही चीज वो भी बोल रहे हैं, ठीक है अशोक सर, आप भी वही बोल रहे हैं, लेकिन सूची नहीं घूमी ना। अब सवाल ये उठता है कि सूची नहीं घूमी, इसमें बेसिकली डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी की या कोई लापरवाही हो या भी कोई जो भी इसमें वजह रही हो। हाँ
हाँ वही, हाँ तो उसमें एक साथ सूची में 200 फाइलें होंगी, 100 फाइलें होंगी, 50 फाइलें होंगी ना। रिकॉर्ड रूम में जो दाखिले की सूची बनती तो एक अकेले फाइल पे तो बनेगी नहीं। अच्छा, दूसरी सूची में नहीं हो, ठीक है। मिस्टर अशोक कुमार शर्मा जी, अशोक कुमार शर्मा जी, आप ऐसा करिए, आप श्री बीके मिश्रा जी के कार्यालय जाइए, वहां पर जो जितनी सूचियां हैं वो रिकॉर्ड रूम में आपको निरीक्षण करवाएंगे। आयोग इसमें सूचियों का निरीक्षण के लिए इसमें इनको आदेशित करता है कि रिकॉर्ड रूम की जो सूची है उसका निरीक्षण इनको अशोक कुमार शर्मा जी को करेंगे, ताकि इस प्रकरण में आगे 20 दिन बाद जो भी एफिडेविट बनेगा वो एफिडेविट श्री अशोक कुमार शर्मा जो तथ्य सामने रखेंगे और बीके मिश्रा जी जो तथ्य सामने रखेंगे उनको ध्यान में रखते हुए, उन तथ्यों को सामने रखते हुए वो एफिडेविट ड्राफ्ट किया जाएगा, अगर ये नहीं मिलता है तो इससे मुझे लगता है इससे समाधान हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट में अगर इनका कोई सिविल सूट फाइल हुआ है, यह भी जानकारी आपको किस चीज के लिए चाहिए मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, बताएंगे? हाँ, क्यों चाहिए, कुछ बताएंगे तो उसमें हम मदद कर पाएंगे। हाँ, हाँ बोलो। अच्छा, काम नहीं रुके क्यों? आपका नामांकन तो हो गया ना। अच्छा, लेकिन रिकॉर्ड तो चाहिए ना, कल को इनको मान लीजिए कहीं कुछ बेचना हुआ, ये सब हुआ, हर जगह ठीक है। लेकिन ये ऐसा है कि इनको ओरिजिनल उसका रिकॉर्ड की तो जरूरत पड़ेगी, उसकी कॉपी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मुझे लगता है इसमें मिस्टर बीके मिश्रा हो जाएगा। इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन इसमें आएगा इसमें तो राइट। ठीक है, तो इसमें हम लोग 20 दिन के बाद का, इसमें 20 दिन का समय देते हुए इसमें सुनवाई अभी स्थगित करते हैं। बुला लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।